यहाँ पे और जो निर्देशक हैं, निर्माता हैं और जो कलाकार हैं, सब अनुभवी कलाकार हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि साहिल इज़ वेरी टैलेंटेड थैंक यू एंड वेरी हार्ड वर्किंग एंड ये प्रोजेक्ट सोचा है तो ज़रूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा और आई होप द प्रोड्यूसर्स आई थिंक उनकी फर्स्ट वेंचर है जी। तो विश एवरीबडी अ ग्रेट सक्सेस और मैं चाहूँगी कि इनका जो इनकी मेहनत है वो रंग लाए Thank you, और एक thank you अच्छा so much. प्रोजेक्ट बनकर पब्लिक के आगे आए। मैम, आप भी सिनेमा जगत में काफ़ी सालों से हैं, आज के दौर में काफ़ी बदलाव आया है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, तो उस बदलाव के बारे में कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बदलाव आया है नेचुरली। एक सिनेमा का पूरा टेक्निकल वही बदल गया। मैंने अभी लेटली अपनी फिल्म रिलीज़ की थी और अमेज़ॉन पे अभी स्ट्रीमिंग है, Z5 पे भी खुल रही है। तो फिल्म का टोटल मेरे टाइम्स का जो है टोटल बदल चुका है। एवरीथिंग इज़ सो डिजिटल नाउ एंड एवरीथिंग इज़ सो एंड बट मुझे एक बात की खुशी है, बहुत खुशी है कि हमारे टाइम पे जब फिल्म्स थी तो या दूरदर्शन सीरियल्स थे बस और नहीं था इतना कुछ, लेकिन अब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आई थिंक ऑल आर्टिस्ट ऑल टेक्नीशियंस आर ऑक्यूपाइड। एग्जैक्टली, ये बात की खुशी बहुत खुशी, कि बट इतना है कि कॉम्पिटिटिव भी बहुत हो गया है ना। जी, और अभी OTT छाया हुआ है। मैं चाहूँगी कि फिल्म्स भी छाए ही रहे। एक्चुअली OTT इज़ डूइंग वेल, थिएटर्स आर नॉट डूइंग वेल नाउ। ये कोविड का इफेक्ट जो हुआ है, लेकिन अभी आ जाएगा आहिस्ते आहिस्ते फिल्म्स वापस, थिएटर्स भी लोग जाएंगे। OTT तो चलता ही रहेगा बिकॉज आई थिंक इट्स पीपल फाइंड इट कि घर में बैठ के देख लेते हैं एंटरटेनमेंट और पैसे कम लगते हैं तो लोग अपने वैसे मोस्टली शॉर्टकट में घर बैठे ही मोबाइल ही उनकी स्क्रीन हो गई है। बिल्कुल नहीं, जैसा आपने कहा कि फिल्मों का दौर, मतलब फिल्मों का कोविड में असर हुआ है, लेकिन पठान ने सब कुछ बदल दिया, इतना ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, क्या कहते हैं, कितनी अच्छी बात है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और पब्लिक भी काफ़ी उत्साहित है फिल्मों को लेकर। पठान का एक तो टाइटल, दूसरा शाहरुख खान का काफ़ी साल के बाद आना। क्या होता है कि एक कलाकार को अब बराबर बार बार देखे जा रहे हो ना। मैं ये भी कह रही थी अभी हमारे पंजाबी सिनेमा कि अगर बहुत जल्द दिखता है ना वो कलाकार तो उतना जाम नहीं रहता, क्यूरियोसिटी नहीं रहती। वो एक वो थोड़ा सा मतलब अगर आप टॉप पे हो तो एक गैप रख के प्रेजेंस रखिए ताकि पब्लिक को चाम रहे आपको देखने का। सर आप बताइए, बहुत समय दिया मैम ने। पहले तो थैंक यू सो मच मैम, मुहूर्त शॉट पे आई मेरे लिए, थैंक यू सो मच मैम का, हमेशा सपोर्ट रहा है मुझे। और किंग स्वीटी टाइटल है हमारी ये वेब सीरीज़ का। किंग स्वीटी सनानंद जी प्ले कर रहे हैं और दयाशंकर पांडे रॉबर्ट चौरसिया का प्ले कर रहे हैं। और एक कॉमेडी कॉन्सेप्ट है, कोशिश की है कुछ डिफरेंट कॉमेडी है, सिचुएशनल कॉमेडी जो नेचुरल, मतलब ये कुछ पंचेज नहीं है इसमें, ये नेचुरल कॉमेडी है जो आपको देखने को मिलेगी। और कोशिश की है, देखिए, और मैडम की ब्लेसिंग्स हैं और सारी टीम, ऑल अ टीम वेरी वेल, और सारी टीम का सपोर्ट है। कुछ कोशिश करेंगे अच्छा करने की। तो ये जानना चाहूँ क्या दिखाने की कोशिश किस, मतलब वेब सीरीज के माध्यम से कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा विषय जो कि विषय लोग परेशान हैं, दुखी हैं, थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हंसाना बहुत कहते हैं मुश्किल होता है और हम चाहते हैं लोग हंसें, तो कोशिश की है थोड़ी सी हंसाने की लोगों को, तो वही देखने को मिलेगा, उसी का बस आगाज़ करने जा रहे हैं। और बाकी का शेड्यूल का कुछ बताइए कि आज तो फर्स्ट शेड्यूल है। हाँ, फर्स्ट शेड्यूल है, अभी नेक्स्ट शेड्यूल है, हम नेक्स्ट मंथ। मेरे लिए एक नया रूल है ये, और मैं क्या किसी प्रोजेक्ट का जिम्मेदारी लूँगा। मैं हर प्रोजेक्ट्स में एक सहायक के रूप में जुड़ता हूँ, एक सहायक कलाकार की। मेरे आने से ना कोई मार्केट बदल जाती है, ना कोई बदलता है। एक लंबा सा कोई घर बनता है तो उसके अंदर एक आग पिलर होता है, तो एक पिलर का हिस्सा हूँ मैं। मेरे लिए रोल नया है तो वो मेरे लिए उत्साहित है और मैं बहुत ही अपने आप को चार्जअप हूँ। भगवान करे वो रोल मेरे से अच्छी तरह हो जाए। प्रोड्यूसर जो मेरा पैसा दे रहा है उसको रात को नींद आए कि हाँ मैंने सही जगह और सही एक्टर को पैसा दिया, ये मेरा उद्देश्य है। सर, पिछले 2 साल से कोविड के कारण सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, तो पठान कहने से कितना लगता है कि रिवाइव फैक्टर आया है? अभी तक मैंने पठान देखी नहीं, लेकिन मैं ज़रूर देखूंगा पठान। और फिल्म चलनी चाहिए क्योंकि फिल्म चलेगी तो लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने लोग जुड़े हुए हैं काम करने में। आप लोग भी किसका इंटरव्यू करोगे आप, बराबर आपको फिर पॉलिटिकल इंटरव्यू करना पड़ेगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा उद्योग है और पठान फिल्म क्या, मैं कहता हूँ हर अच्छी फिल्म चलनी चाहिए। हाँ,
कहानी अच्छी होनी चाहिए, और फिल्म चलेगी तो एक फिल्म से 300-400 लोग जुड़े हुए होते हैं और उन सब का फ़ायदा होता है, और प्रोड्यूसर फिर अगली फिल्म के लिए पैसे लगाता है, जो बाकी के प्रोड्यूसर हैं उनकी हिम्मत बढ़ती है, और हम एक्टरों को काम मिलता है, वर्करों को काम मिलता है, और सबसे बड़ा रोज़गार तो बहुत ज़रूरी है ना। और इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप? तो ऐसा प्रोजेक्ट अभी मैंने 1.5 बीघा ज़मीन एक फ़िल्म की है, एक फ़िल्म अभी और करने जा रहा हूँ। एक मेरी अभी वेब सीरीज़ फाड़ू सोनी लीव पे आ रही है, और तारक मेहता चलता ही रहता है। तो तारक मेहता का जो सक्सेस है इतना ज़्यादा, कितनी खुशी मिलती है ऐसे शो के साथ जुड़ने से, और आज के दौर में जहाँ शो चलते नहीं है उस तरह से, इतना लंबा सफ़र कैसा रहा अभी तक का? बहुत ही अच्छा लंबा सफ़र रहा। 15 साल होने आ गए शो को। दरअसल आसित मोदी जो निर्माता है, हम और वो दोनों कॉलेज में साथ में थे, और हम दोनों साथ में एक्टर भी थे। उन्होंने मुझे कॉलेज में डायरेक्ट भी किया था, और इस शो का मैं क्रिएटिव कंसल्टेंट भी था। वो शो बहुत ही एक्चुअली देखा जाए तो हम लोगों के विचारों का है। हम लोग इस इंडस्ट्री में रहकर भी नहीं रह पाए। हम देखते थे मैंने और एक्टरों को और स्टारों को, तो हमको लगता था हाँ वो गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों का जीवन एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ है, तो हमारी जीवन शैली भी वैसी रही है, और वही विचार उस शो में डाले गए हैं जो नेचुरल हो। कभी कभी अननेचुरल सा होता है, लेकिन दर्शक को थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए कहानी में ऐसा एक लाया जाता है पात्र या कोई प्लॉट ऐसा। लास्ट जो OTT का जो चलन हुआ है उससे कितना अच्छा असर हुआ है इंडस्ट्री पे, या फिर असर? भाई अच्छा हुआ, मैं तो कह रहा हूँ कैमरा लगा रहे पूरे देश में, एक्टर बिजी रहें, और क्या बोलते हैं हर वर्कर काम करता रहे, क्योंकि OTT हो मेरे लिए तो, मैं तो इस रूप में चाहे OTT का कैमरा हो, चाहे वो फिल्म का कैमरा हो, चाहे टीवी का कैमरा हो, ऐसा तो कोई मापदंड है नहीं कि एक्टिंग है OTT की अलग होती है और टीवी की अलग होती है और सिनेमा की अलग होती है। हाँ, उसके डायरेक्टर अलग होते हैं जो हमसे अलग अलग रूप में काम कराना चाहते हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ OTT का कोई और नया कुछ प्लेटफॉर्म आता हो तो वो भी कर लो। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी कैमरा लगाए हो, हर वक्त स्किट लेकर आया करो, हमसे काम करा लिया करो और उसके पैसे दे दिया करो। थैंक्स सर, थैंक्स सर। हाँ, साहिल जी से मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा हूँ, और बहुत ही पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, और बहुत ही उत्साहित, और उन्होंने बहुत मेहनत से अब तक स्क्रिप्ट लिखी है। अब हमारा धर्म बनता है कि उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट को हम उनके अनुसार अच्छे से परफॉर्म कर दें। तो प्रार्थना ये कीजिए, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज पहला दिन है कि उनकी लिखे हुए डायलॉग्स और उनकी लिखी हुई कहानी को हम अच्छे से परफॉर्म करें। मेरे साथ वर्मा जी बहुत बढ़िया कलाकार, इनको तो जानते ही हैं आप। हाँ सर, आपसे मैं चाहूँगा, कॉमेडी में हॉरर का तड़का लगा रहे हैं आप? हाँ, कॉमेडी में हॉरर का तड़का इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जॉनरा जो है वो हॉरर कॉमेडी कहलाता है, और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से एक फ़िज़िकल कॉमेडी भी है, और फ़िज़िकल कॉमेडी के अलावा हमारे दयानंद जी तो बहुत ही क्रिएटिव इंसान हैं, तो ये आपको बता सकते हैं कि हॉरर कॉमेडी का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। और हम लोग तो नॉर्मली बहुत सारी कॉमिक सीरीज़ वगैरह करते रहते हैं, लेकिन ये एक नया एक्सपीरियंस है बिल्कुल, और एक ऐसा कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, एक ऐसा लुक है मेरा जो कि आज तक कभी मैंने अपने करियर में नहीं किया, तो मैं बहुत एक्साइटेड जो हूँ। आपका पेट डायलॉग है उसके रंजन चांद वो इतना पॉपुलर हुआ है, हाँ, उसको बताइए, उसको जरा सा अगर अपने अंदाज में बता सकते हैं तो। उस डायलॉग के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि पूरे देश में हर आदमी जो है वो मुझे आई लाइक इट के नाम से जानता है, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं लोग। बच्चे जो हैं पहले थप्पड़ खाने पर रोने लगते थे, अब वो रोते नहीं हैं, अब वो भी मुस्कुरा के आई लाइक इट बोलते हैं, और टीचर बोलता है इसको क्या हो गया। तो इस तरह की क्रांति जो है वो बहुत मुश्किल से कभी कभार कोई किरदार जो है वो ला पाता है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। ऊपर वाले की दया है, माँ का आशीर्वाद है कि ऐसा हो पाया। और अपने इस गेटअप के बारे में मैं उसी डायलॉग को कहना चाहूँगा कि आई लाइक इट। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस लुक में, क्योंकि साहिल भाई ने बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है, और मैं तो इनका फ़ैन हो गया हूँ एक्चुअली। इतने अच्छे ये डायरेक्टर हैं, इतने पैशनेट इंसान हैं, बहुत दिल से काम करते हैं, और ये जो मेरा लुक है ये बहुत ही अतरंगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऑडियंस को मेरे इस लुक को देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा,
और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो किंग है, ब्लैक किंग, ये एक ऐसा किंग है जो कि कुछ भी कर सकता है और इतना अनोखा काम करता है ये कि इसकी सारी की सारी पुश्तें जो हैं वो हिल जाती हैं और पूरा कोहराम मचा देता है ये। तो सर ने बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है और मैं तो एक्चुअली आपसे जानना चाहूँगा कि इतने अतरंगी ख्याल आते कहाँ से हैं आपको? ऐसे बस आपको देख देख के ही कुछ जो ये सारा प्लान हुआ है सर को देख के ही हुआ है। ये जो अतरंगी प्लान भी आया, ये मैं यही कहूँगा कि इनको हम फॉलो करते हैं, इनको देखते हैं और सर का जो मैंने देखा है, हमें अभी तक का जो कॉमिक कैरेक्टर ये प्ले करते हैं, मतलब अमेजिंग, उसका कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास। पर ये किंग स्वीटी का जो आगाज़ हुआ वो सर को देख के ही हुआ है, जो मैं कहूँगा कि इसमें सारा श्रेय सर को ही जाता है। और जब स्क्रिप्ट में मैं देखता हूँ ना कि लिखा हुआ है कि स्वीट सी स्माइल देता है हाँ। किंग स्वीटी, जी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो स्माइल मैं कहाँ से निकालूं, क्योंकि कुछ एक्सप्रेशन दिखाने के लिए बचा नहीं है। जी। ये अपने आप में एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है बिल्कुल। कि किस तरह से अपने चेहरे को पूरी तरह से बदल कर, पूरी तरह से छुपा कर किसी दूसरे रंग में, और उसके बाद आप नए नए एक्सप्रेशंस ईजाद करते हैं, नए नए एक्सप्रेशंस ऑडियंस को पेश करते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग काम है और मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ इस रोल को करने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है जो कि साहिल भाई लेकर आए हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। साहिल जी, आपके स्टारकास्ट के बारे में थोड़ा और बता सके अगर दर्शकों जी। कौन कौन है, मतलब जैसे कि वर्मा सर तो है ही हैं, मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं किंग का, और इसमें दयाशंकर पांडे जी हैं जो हॉर्स सेलर हैं, और असरानी सर हैं, इज़ अ बिग लेजेंड, और भी कलाकार आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। और सर तो कंटिन्यू रहेंगे, अतरंगी हरकतों से अपना दुनिया को हंसाते रहेंगे, लेकिन आज के टाइम में सबसे हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है और लोग हंसना चाहते हैं, और सर हंसाने के लिए तो मतलब क्या बोलूँ, जवाब ही नहीं है कोई। पर इसमें कुछ अलग तरीके से हंसाने वाले हैं, ये सिचुएशनल कॉमेडी है और बस देखते जाइए, आगे कुछ जो कमाल करेंगे आपके इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि असरानी जी को पूरी दुनिया जानती है, वो इतने महान लेजेंडरी कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोल किए हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं, उनकी वैरायटी, मैंने उनका स्टेज प्ले भी देखा है, उसमें भी कमाल करते हैं वो, तो उनकी वैरायटी अपने आप में एकदम लाजवाब है। और मज़े की बात यह है कि इतना पुराना उनका इतिहास है, इतना काम किया है उन्होंने, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो रोल साहिल भाई ने असरानी जी को इस वेब सीरीज़ में दिया है, वो रोल उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया होगा। इतना डिफरेंट है, इतना अलग है, एकदम अलग ही लुक है, बहुत ज़्यादा फ़नी है, बहुत ज़्यादा फ़नी, यानी इतना फ़नी लुक आई हैव नेवर एवर सीन मिस्टर असरानी इन सच अ कॉमिक लुक। अमेजिंग अमेजिंग। एक्चुअली वो भी, उसके भी श्रेय मैं सर को ही दूंगा। उसका रीज़न यही है क्योंकि किंग स्वीटी, जो किंग स्वीटी खुद ही इतने अतरंगी हैं, तो उनके दादाजी क्या होने चाहिए। किंग स्वीटी जो है एक आधे चाइनीज़ है, आधे निग्रो हैं, और आपको देखने को मिलेगा। और जैसे सर ने कहा कि ही इज़ लेजेंडरी, उनसे बड़ा कॉमेडियन क्या कहूँ, कोई वर्ड्स नहीं है। ही इज़ अ टीचर इंडस्ट्री, और एक्टर्स में उनको टीचर्स माना जाता है, और उनके साथ काम करने का सौभाग्य हमें मिला, ये बड़ी बात है। सर के साथ काम करने का सौभाग्य हमें मिला, ये हमारे लिए मतलब शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का मैं। और किंग स्वीटी को मुझे पता है इनसे बेस्ट कोई नहीं निभा सकता। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे साहिल भाई जैसे इंसान के साथ इतने खूबसूरत वेब सीरीज़ में काम करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। लास्टली सर, एक बात, कब तक ये कंप्लीट होने का प्लान है, कहाँ रिलीज करना, कुछ अगर प्लान किया है अगर बता सके अगर आप? जी, ये फर्स्ट सीरीज़ हम आफ्टर 2 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे, फिर सेकंड सीरीज़ में आपको जल्दी ही मिलेगी ऑन सेट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, Well, ये almost this is our first project together. Sahil ji has been working very hard in this, so I just hope we make justice to everything, and really looking forward to a good venture together. एसोसिएशन सर ऐसा है कि प्रोड्यूसर्स तो काफ़ी होते हैं, बट स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली जो हम स्क्रिप्ट, जैसे मैंने आपको बताया, हंसाना बहुत मुश्किल होता है, हम हंसाने की कोशिश करेंगे लोगों को, और कुछ डिफरेंट है। और जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फुलफिल जो फैसिलिटीज़ डायरेक्टर को चाहिए होती है, जिसके कारण वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैम का पूरा सपोर्ट मिला मुझे, और इसके अकॉर्डिंगली हम सिनेमा कुछ बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। के लिए भी ये फर्स्ट ही है, बट साहिल सर तो नो डाउट बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बट मूरत के लिए पृथ्वी मैम तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है मोहसिन फर्नांडिस।
एक्शन डायरेक्टर। तो किस तरह का एक्शन होगा सर और कितने उत्साहित हैं इस पे? इसमें राइडिंग है, मेरा बंदा जो एक्टर है वो राइडिंग से जाएगा घोड़े पे और एक पॉइंट पे आके घोड़े से गिरेगा नीचे और घोड़ा भी गिरेगा और आके लड़का एक जगह जाके स्टक हो जाते तो वहाँ पर लोग का डायलॉग है फिर वहाँ से नीचे गिरते। एक छोटा सीन है तो कुछ ज़्यादा नहीं और हमारा एक्टर है काफ़ी जाना पहचाना है तो आपको अच्छा लगे। सर पठान करने के बाद कितना एक्शन फिल्मों का दौर वापस आया है? एक्शन का तो दौर हमेशा ही था, जब से मैं 79 से आया हूँ तो एक्शन का दौर है ही। दिस इज साइकिल, आता है जाता है आता है। थैंक्स।